आपको अपने जॉब में क्या डेडलाइंस मिलती है? या फिर एज एन एम्प्लॉयर क्या आप अपने एम्प्लॉयज को डेडलाइंस देते हैं? क्या आप ये मानेंगे अगर मैं आपको बोलूं कि अगर डेडलाइंस बिल्कुल ना हो तो एक बंदा बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही फास्ट आपका काम करके देगा? हमें बचपन से ये बताया गया है कि वी शुड प्लान ऑल आवर एक्टिविटीज, और इस प्लानिंग के प्रोसेस में हम एक पर्टिकुलर टास्क को डिफरेंट सब टास्क में ब्रेक कर देते हैं, और हमें ये लगता है कि हर एक सब टास्क का एक डेडलाइन होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के मैक्वेरी स्कूल ऑफ बिजनेस में एक सर्वे कंडक्ट किया गया जिसमें रिसर्चर्स ने करीब करीब 3000 रिस्पोंडेंट्स को एनालाइज किया। रिवॉर्ड था कि जो सर्वे भरेगा उसकी तरफ से $10 चैरिटी में कंट्रीब्यूट किए जाएंगे। पर्सनल बेनिफिट इसलिए रखा गया नहीं था जिससे लोगों का ट्रू रिस्पॉन्स पता चल पाए, पार्टिसिपेशन वर्सेस प्रोक्रेस्टिनेशन। इस सर्वे को एनालाइज करने के लिए रिस्पोंडेंट्स को 3 ग्रुप्स में बांटा गया था। पहले ग्रुप को यह सर्वे भरने के लिए 1 वीक का रिस्पॉन्स टाइम दिया गया था। दूसरे ग्रुप को इस सर्वे को भरने के लिए 1 महीने तक का डेडलाइन दिया गया था, और तीसरे ग्रुप को यह पर्टिकुलर सर्वे भरने के लिए कोई भी डेडलाइन दिया गया नहीं था। सर्वे के रिजल्ट्स चौंका देने वाले थे। रिजल्ट्स को एनालाइज करके ये पता चला कि जिस ग्रुप को 1 वीक का डेडलाइन दिया गया था उनका रिस्पॉन्स रेट 6.6% था। जिन लोगों को 1 महीने तक का टाइम दिया गया था उनका रिस्पॉन्स रेट 5.5% था। लेकिन जो लोगों को कोई भी डेडलाइन दिया गया नहीं था उनका रिस्पॉन्स हाईएस्ट था। 8.3% of the people had responded without a deadline। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी डेडलाइन ना दिए जाने पर हाईएस्ट रिस्पॉन्स रिसीव करना। क्या ऐसा नहीं होता कि अगर डेडलाइन नहीं दिया जाता तो बंदा लेजी हो जाता है? लॉन्ग डेडलाइन देने से कभी कभी सर्वे के रिस्पॉन्सेस डिले हो सकते हैं, इस बात में कुछ सत्य है। लेकिन डेडलाइन बिल्कुल भी नहीं देना ये भी टास्क को डिले करेगा, ये संपूर्ण सत्य नहीं है। जब किसी को बिल्कुल भी डेडलाइन नहीं दी जाती तब वो अपने आप से ये सोचता है कि ये काम मुझे करना तो है ही, तो चलो ना इसको अभी करके खत्म कर लेते हैं। 8.3% रिस्पोंडेंट्स जिन्होंने नो डेडलाइन वाला सर्वे भर दिया था उन्होंने अपना रिस्पॉन्स 1 मंथ वाले रिस्पोंडेंट से पहले सबमिट कर दिया था। इसका मतलब सर्वे मिलने के तुरंत बाद ही उन्होंने रिस्पॉन्स देना ठीक समझा। हाँ, आप ऐसा जरूर कहेंगे कि ये जो रिस्पोंडेंट्स ने रिस्पॉन्ड किया वो उनके पर्सनल ट्रेड्स पे बहुत ही आधारित है, इसलिए हमारे समझ के लिए रिस्पोंडेंट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल जो ऐसा मानते थे कि अगर मैंने इस सर्वे को अभी फिल नहीं किया तो शायद मैं भूल जाऊंगा और बिल्कुल ही नहीं करूंगा। और सेकंड ग्रुप ऑफ पीपल जो ऐसा मानते थे कि एट प्रेजेंट ये फॉर्म नहीं भरने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इतना ज़्यादा नहीं है, तो मैं डेफिनेटली इसको रिमेंबर करूंगा, मैं इसको याद रखूंगा और बाद में फॉर्म भरूंगा। आपने पहचान लिया होगा कि फर्स्ट ग्रुप वाले लोग एक नो डेडलाइन एनवायरनमेंट में हमेशा स्पॉन्टेनियसली एक्ट करेंगे, जबकि उसी एनवायरनमेंट में सेकंड ग्रुप वाले लोग डिलेड एक्ट करेंगे। लेकिन ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि एक डेडलाइन वाले एनवायरनमेंट में भी सेकंड ग्रुप वाले लोग डिलेड एक्ट करने वाले ही है, क्योंकि एट प्रेजेंट उनको लगता है कि ये जो फ्यूचर वाला काम है या तो नेक्स्ट वीक वाला नेक्स्ट मंथ वाला काम है उसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी आज के मेरे प्रेजेंट काम या आराम की है, तो इसको अभी साइड करते हैं। ये अप्रोच आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बहुत ही इम्पैक्टफुल हो सकता है। अगर आपको अपने स्पाउस से कोई हेल्प चाहिए तो उन्हें ये ना बताइए कि ये पर्टिकुलर टाइम में मुझे आप ये चीज़ करके दीजिए, उल्टा उनसे ये रिक्वेस्ट कीजिए कि क्या आप मेरे लिए ये चीज़ कर सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। आगे आपको कुछ नहीं बोलना है, शायद इन 90% ऑफ द केसेस आपका काम तुरंत ही हो जाएगा। इन द सेम वे आपके प्रोफेशनल लाइफ्स में भी अगर आपको अपने कलीग से कोई हेल्प चाहिए, कोई इनफॉर्मल हेल्प चाहिए, तो ऐसा हो सकता है कि आप उनको फ़ोन करके सिर्फ इतना ही बताएंगे कि हे मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ में हेल्प चाहिए, क्या आप कर सकते हैं? तो इन 90% ऑफ द केसेस वंस अगेन वो आपकी हेल्प तुरंत ही कर देंगे। आपके मन में शायद ये ख्याल आ सकता है कि ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में किस हद तक चल सकता है। आप ये कहेंगे कि एम्प्लॉयर के कमिटमेंट्स होते हैं टुवर्ड्स एक्सटर्नल पार्टीज, से फॉर एग्जांपल क्लाइंट्स।
एक एम्प्लॉयर ने ये क्लाइंट को कमिट किया हो सकता है कि 3 महीने में आपको प्रोजेक्ट कंप्लीटेड मिलेगा। तो उस पर्टिकुलर केस में अगर वो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को स्पेसिफिक डेडलाइन ना दे तो क्या उसके एम्प्लॉइज टाइमली टास्क कंप्लीट कर पाएंगे? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। एक उदाहरण से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, दरिया एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड का मैं ओनर हूँ और आप मेरे एम्प्लॉय हैं। मुझे और आपको अपने क्लाइंट को 3 महीने में एक मोबाइल एप्लीकेशन देना है। इस मोबाइल एप्लीकेशन को तैयार करने के लिए हमें 12 सब टास्क लगने वाले हैं। अगर मैं आपके साथ बैठ के वो 12 सब टास्क एक पेपर पे लिखता हूँ और उसके सामने आइडियल टाइम टू फिनिश भी लिखता हूँ, तो आपको ये ध्यान में रहेगा कि इस पर्टिकुलर टाइम तक मुझे ये टास्क इसलिए कंप्लीट करना है क्योंकि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट 3 महीने का है और 3 महीने में मुझे एक दूसरे प्रोजेक्ट पे मूव ऑन करना है। आप पर मेंटल प्रेशर नहीं रहेगा, लेकिन साथ साथ आप भी ये चीज़ मानेंगे कि मुझे आज ही इन चीज़ों को कंप्लीट करना है जिससे मेरा एक बैकलॉग जनरेट ना हो और मैं टाइमली अपने डिलीवरेबल्स कंप्लीट कर पाऊँ। हाँ, मैं अग्री करता हूँ कि हर सिचुएशंस में एक्सेप्शंस होते हैं क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन आप ये ज़रूर मानेंगे कि ये पर्टिकुलर अप्रोच ऑफ काउंसलिंग बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई बहुत ही इंपॉर्टेंट, रेलेवेंट और इजी टू इम्प्लीमेंट है एज कंपेयर टू हार्ड प्रेशराइजिंग डेडलाइंस। हम कोई भी चीज़ को डिले या प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं? Generally, one or more of these factors are at play. या तो वो टास्क बोरिंग है, या फ्रस्ट्रेटिंग, या डिफिकल्ट, या एम्बिग्यूअस, या अनस्ट्रक्चर्ड, या इंट्रिंसिकली लेस मोटिवेटिंग, या फिर लैकिंग इन पर्सनल मीनिंग। अगर आप अपने एम्प्लॉइज से ऑन टाइम विदाउट डेडलाइंस टास्क कंप्लीट करवाना चाहते हैं तो आपको इन फैक्टर्स को रिवर्स करना पड़ेगा। ये काफ़ी सिंपल है, चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर आपके एम्प्लॉइज को एक पर्टिकुलर टास्क बोरिंग और रिपीटेटिव लगता है तो उनको बोलिए कि आपको अपने टास्क को टाइम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एम्प्लॉइज को एक रिपोर्ट रोज रात को घर जाने से पहले बनाना है तो उनको बोलिए कि ये रिपोर्ट बनाने के लिए आपको सिर्फ 15 मिनट लेने हैं। ये जनरल गाइडलाइंस है, उसके बाद आपका रिपोर्ट जैसा बनता है वैसा बना के चले जाइए, सिर्फ 15 मिनट लीजिए इस रिपोर्ट बनाने के लिए। पक्का आपके एम्प्लॉइज आपको टाइम पे नियर परफेक्ट आउटपुट देकर जाएंगे। दूसरा, अगर आपके एम्प्लॉइज को कोई टास्क अनस्ट्रक्चर लग रहा है तो उनके साथ बैठिए और उस पर्टिकुलर टास्क को डिफरेंट सब टास्क्स में ब्रेक डाउन कीजिए। एम्प्लॉइज को हेल्प कीजिए कि व्हाट आर दोस स्मॉल विंस व्हिच दे कैन इजीली अचीव। ऐसा करने से इम्पॉसिबल लगने वाले टास्क्स भी एम्प्लॉइज बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे ऑन टाइम। एक दूसरी कहानी सुनते हैं। एक कंपनी ने अपने हर एक टीम रूम में एक पब्लिक कमिटमेंट बोर्ड रखा था। हर एक टीम हर महीने इस वाइट बोर्ड पे अपने कमिटमेंट्स लिखते थे। कोई उन्हें इन कमिटमेंट्स को लिखने के लिए प्रेशराइज नहीं करता था, लेकिन कंपनी में ऐसा कल्चर ही था कि हर एक टीम अपने सारे कमिटमेंट्स अपने वाइट बोर्ड पे लिखते थे। कोई इन कमिटमेंट्स के बारे में इन टीम मेंबर से बात नहीं करता था। एक फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था, लेकिन ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम्स पाया गया कि कॉफी टेबल कन्वर्सेशंस में एम्प्लॉइज एक दूसरे के साथ अपने कमिटमेंट्स और उसके स्टेटस की बात जरूर करते थे। धीरे धीरे इम्प्लिसिटली उस कंपनी में ऐसा कल्चर बन गया कि जो एम्प्लॉइज अपने पब्लिक कमिटमेंट्स को टाइम से पहले कंप्लीट करते थे उनको लोग कॉफी टेबल पे अप्रिशिएट करने लगे। उनको कोई मॉनेटरी रिवॉर्ड्स नहीं मिलते थे, ना कोई सर्टिफिकेट्स, ना कोई मेडल्स, सिर्फ एक कॉफी टेबल अप्रिसिएशन मिलता था। एस्टोनिशिंगली उस कंपनी में देखा गया कि 85% ऑफ द एम्प्लॉइज were completing their commitments before time and their deliverables were of a very high quality। तो ये फिर से साबित हो गया कि एक फ्री कन्वर्सेशन विदाउट एनी प्रेशर, अब्यूजेस, डेडलाइंस एक पर्टिकुलर कंपनी को ज्यादा प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बनाता है। एक अमीर व्यापारी की पीढ़ी पर करीब 20 लोग काम करते थे। उसमें से एक बंदा ऐसा था जो अपना काम हर रोज 8 घंटे में कंप्लीट करके घर चला जाता था, और जो लोग थे वो अपना काम कंप्लीट करने के लिए करीब 15-16 घंटे लेते थे। इस पर्टिकुलर बिहेवियर से जो ओनर था वो बहुत ही चिंतित और सरप्राइज रहता था कि ऐसा क्यों हो रहा है।
उसने 21 दिन के लिए ऑब्जर्व किया कि वो एक बंदा ऐसा क्या डिफरेंटली करता है जिससे वो 8 घंटे में रोज अपना काम कंप्लीट करके घर चला जाता है। ओनर ने जब ध्यान से ऑब्जर्व किया तो दोनों ग्रुप्स के वर्किंग पैटर्न में एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखा। जो एक बंदा था जो 8 घंटे में अपना काम फिनिश करता था, उसका एक ऑब्जेक्टिव था कि मुझे आज का काम एट एनी कॉस्ट आज खत्म करके ही घर जाना है। और जो दूसरे सारे 19 लोग थे वो अपना टाइम कुछ आज के काम में तो कुछ कल के बैकलॉग को कंप्लीट करने के लिए यूज करते थे। और ऐसे ही वो अपनी दूसरी चीज़ों को भी प्रोक्रेस्टिनेट करते जाते थे और उनका बैकलॉग और भी बढ़ता जाता था। सिंपल लगने वाली ये कहानी बहुत ही पावरफुल है। अगर आपको प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत है, अगर आपको डिले करने की आदत है, तो अपने आप को सिर्फ एक डर बताने की ज़रूरत है कि अगर आप जो भी प्रोक्रेस्टिनेशन आज करोगे उसका बैकलॉग कल आप ही को ख़त्म करना रहेगा और वो बैकलॉग कंपाउंडिंग लेवल पे बढ़ता जाएगा। तो आज हमने एक सर्वे एनालाइज किया और 2 कहानियां सुनी। इनके क्या मॉरल्स है? नंबर 1, अपने लिए और दूसरों के लिए एक डेडलाइन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए। नंबर 2, आप किस रीजन से प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं उनको पहचानिए और रिवर्स करने का ट्राई कीजिए। नंबर 3, प्रोक्रेस्टिनेशन के नेगेटिव्स को बार बार याद कीजिए और एक डर क्रिएट कीजिए। नंबर 4, अगर आप कोई काम शुरू करने जा रहे हैं तो उसको जल्दी से शुरू कर दीजिए क्योंकि शुरू करना ही सबसे डिफिकल्ट काम होता है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको जरूर फायदा होगा। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि कोई भी चीज को डिले करना लेजीनेस का एक बहुत बड़ा फॉर्म है और आपकी लड़ाई इसके साथ आज ही शुरू हो चुकी है। आप जरूर जीतेंगे। आपको जो स्टोरी अच्छी लगी हो उसको कमेंट में डालिए। मुझे आपकी राय जानने में बहुत ही अच्छा लगेगा। आपके सारे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए जिससे वो भी प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़ पाए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। खूब खूब धन्यवाद।